जबलपुर से बड़ी खबर, जहां आरिफ मसूद को एक बड़ी राहत मिली है। विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मसूद को अग्रिम जमानत दे दी है। बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने का उन पर आरोप है। भोपाल के पीसीसी दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने मसूद को अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और आज आरिफ मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चलो, विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आरिफ मसूद को एक बड़ी राहत मिली है, इसके साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बेशक एक बड़ी राहत आरिफ मसूद को जबलपुर हाई कोर्ट से मिली है। 25 नवंबर को सुनवाई पूरी करते हुए हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है और इसमें उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है। 50,000 रुपयों के निजी मुचलके पर जमानत का लाभ दिया गया है। शर्त यह है कि वो बिना अनुमति भोपाल शहर नहीं छोड़ेंगे और संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति देने के अलावा पुलिस को जाँच में सहयोग देंगे। मोटे तौर पर उभय पक्षों की दलील इस पर यही थी, इसमें लगातार यही दी जा रही थी। आरिफ मसूद की ओर से कहा गया था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और 2 FIR एक घटनाक्रम की गई हैं, जो कि ठीक नहीं है। 29 अक्टूबर को पहली FIR लॉन्च हुई थी, जिसमें उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ऐसा आरोप है कि 4 तारीख को राजनीतिक दबाव में एक और FIR लॉन्च की गई, जिसे चैलेंज किया गया था। और जबकि सरकार की अपनी अलग दलील थी, वो कह रहे थे कि अगर शासकीय अधिवक्ताओं का कहना था कि अगर जमानत का लाभ मिलता है तो वो साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। लब्बो-लुआ पूरी सुनवाई का यही रहा कि हाई कोर्ट ने इसमें एक टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के फरार होने की आशंका नहीं है और साक्ष्यों को वो इसलिए प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि वो पुलिस के पोजीशन में है। ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ उनको मिल गया है। और जो खबर है, जो सूचना मिल रही है, उसके मुताबिक आरिफ मसूद आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जाहिर सी बात है, जो लगातार हाईकोर्ट में उनकी ओर से प्ली की गई, उसी तरह के कुछ गंभीर आरोप वो सत्ता पक्ष पर लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह उन्हें झूठा फंसाने की कोशिश की गई थी और भड़काऊ भाषण उनकी दलील है कि उनकी ओर से नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा आरोप उन पर लगाया गया और एक घटनाक्रम की 2 FIR लॉन्च कर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। फिलहाल एक बड़ी राहत, आरिफ मसूद को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और अब वो कुछ देर में PCC में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कुछ गंभीर आरोप अपने पक्ष रखते हुए लगा सकते हैं। इसके अलावा विजेंद्र, हम बात करें तो आरिफ मसूद के इस पूरे मामले में किस तरह की राजनीति इन दिनों देखने को मिल रही है? देखिए, राजनीति तो इसमें पुरजोर हुई थी। सबसे पहले जिस तरह से ये 29 अक्टूबर की तारीख थी, इकबाल मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था और फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में एक बड़ा जनसैलाब इकट्ठा किया गया था। सबसे पहले चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने की लगातार बात हुई थी, वो नज़ारे सामने आए थे, वो दृश्य सामने आए थे। उसके बाद पहली कार्रवाई जो है 29 अक्टूबर को कर ली गई थी, लेकिन FIR 29 अक्टूबर की लॉन्च होने के बाद जिस तरह से 4 नवंबर को एक दूसरी FIR दर्ज की जाती है और ये कहा जाता है कि इस पूरा जो भाषण उनकी ओर से, आरिफ मसूद की ओर से दिया गया था, वो कहीं ना कहीं भड़काऊ था, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था, एक वर्ग विशेष के खिलाफ था और शासन के खिलाफ था। लिहाजा इस पर राजनीति पुरजोर हुई थी। कांग्रेस की ओर से लगातार डिफेंड किया जा रहा था, बीजेपी की ओर से तमाम प्रवक्ता हमलावर थे, जुबानी जंग का दौर लगातार चल रहा था। और इस बीच जब भोपाल सेशन कोर्ट की ओर से आरिफ मसूद का एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, तो ये आरोप और प्रत्यारोप की जंग और तेज हो गई थी। लेकिन अब चूंकि पटक्षेप एक तरह से हुआ है, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है आरिफ मसूद को, तो जाहिर सी बात है अब उनकी ओर से, या कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पर नजर आएगी, उनकी ओर से कई आरोप सत्ता पक्ष पर या बीजेपी पर लगाए जा सकते हैं। और लगता नहीं है कि राजनीति इस पूरे घटनाक्रम पर जो शुरू हुई वो फिलहाल जल्द थम सकती है। चलो, तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ वो कहते हैं यह भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए।